कि पवित्र आत्मा के फल, उसमें फर्स्ट था प्रेम, दूसरा था आनंद, तीसरा था शांति। आज हम वो शांति के बारे में सीखेंगे। शांति, आज शांति पाने के लिए अगर हम देखें इस संसार में दुनिया क्या कर रही है, भाग रही है। मुझे शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए। कोई नहीं कहेगा मुझे दुख मिले, कोई कहेगा? कोई दुख नहीं चाहेगा, कोई दर्द नहीं चाहेगा, कोई क्लेश नहीं चाहेगा, कोई पीड़ा नहीं चाहेगा। सब क्या मांगते हैं? शांति। आपको पता है ये संसार की शांति और खुदा की शांति में जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि संसार के आनंद और खुदा का आनंद दोनों में फर्क है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जो मसीह लोग हैं, आज बहुत भंडार भरा हुआ है, बड़ा भंडार, हर जगह बैठे होंगे, कुछ ज्यादा कहीं कम, पर लेकिन ज्यादा तौर पर लोग आज भी उनमें फल क्रिएट नहीं हुए। क्यों? फर्स्ट नंबर, वो पाक रूह के साथ संगति में नहीं है। पाक रूह की संगति में होगे तब फल नजर आएंगे। सिर्फ तौबा कर लेना, बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, उठ के फिर उस तरीके से चलना बहुत जरूरी है जैसा पाक रूह चाहता है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे खुदा में कौन से गुण हैं, हमारे खुदा का कौन सा कैरेक्टर है, हमारे खुदा के कौन सी आज्ञा है, हमारे खुदा के कौन से नियम है, उसका कौन सा डिसिप्लिन है, वो क्या चाहता है। हमें भी वैसा बनना पड़ेगा। और ये एक दिन में नहीं होता, ये हमें जब तक जिंदगी मिली है ना, जितना जल्दी हम बनेंगे उतना उसके करीब जाते जाएंगे। अगर उसने हमें प्रेम कहा है करने को, तो आपको प्रेम करना ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो आप उसके है भी नहीं, क्योंकि वो तो प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्योंकि वो शांति हमें कैसे सिखाता है, कैसी शांति सिखाया। पिछली बार आनंद के बारे में देखा था ना, कितने को समझ आया था कि इसका आनंद कितना डिफरेंट है। जब हम दुखों में भी होते हैं, क्लेशों में भी होते हैं, कष्ट में भी होते हैं, कैसी भी मर्जी कंडीशन में होते हैं, पर लेकिन फिर भी हम आनंद में क्यों रहते हैं? मैं ये नहीं मैं यहाँ रो रही हूँ तो मुझे कोई दुख है, भाई मैं मुझे दुख नहीं है। मैं तो खुद आके आनंद में उसकी बातों को, गहरे मसा को और उसकी बातों को, उसके कामों को याद कर करके रो रही होती हूँ। मुझे भी नहीं पता होता, कई बार मैं इतने गहरे में चली जाती हूँ और मैं उसकी हजूरी को मनोरंजन कर रही होती हूँ और उस आनंद में मेरे आंसू बह रहे होते हैं। हम पाक रूह की शांति को देखेंगे जो वो फ्रूट को क्या करता है, क्रिएट करता है। पिछली बार मैंने कहा था कि हम एक पेड़ के समान है और जैसा पेड़ है और वैसा ही फल आता है। और अगर आप आम का पेड़ है तो आम ही आप देखेंगे उसमें क्या होगा, उगेगा। अगर आप एप्पल का पेड़ है तो आप में एप्पल ही आप देखेंगे कि उसमें एप्पल ही उगेंगे। अगर अंगूर का पेड़ है तो उसमें अंगूर ही उगेंगे। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक पेड़ के समान है। और जब हम खुदा में आ जाते हैं तो हम जब संसार की रीति से नहीं चलते और शरीर के मुताबिक नहीं चलते, जब हम पवित्र आत्मा के मुताबिक चलते हैं, जब हम आध्यात्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर चलते हैं, तब हम एक पेड़ के समान में, तो हम में भी ये जो फल है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। पहला प्रेम, दूसरा शांति, तीसरा आनंद। ऐसे स्लोली हम उसमें क्या होना शुरू हो जाते हैं, हमारे को भी फल लगने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप भविष्यवाणियां कर भी ना पाओ, चाहे आप कोई भी बड़ी संगतियां ना भी कर पाओ, अगर आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात ना भी कर पाओ, पर अगर आप में ये फल है ना, आप पक्का है कि स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। कहता तुम उन्हें फलों से ही पहचान लोगे। हालेलुया। फलों से ही पहचाने जाओगे और फलों से ही आपका हिसाब होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी शांति में रहे, ये फल हम में क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये फल कैसा है, पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि ये एक गहरी शांति है। ये वो शांति नहीं है जो संसार देता है, ये एक गहरी शांति है। ये पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। पवित्र आत्मा हमें ये एबिलिटी पैदा करता है, ये सुपर नेचुरल एबिलिटी पैदा करता है और हम में ये क्रिएट
करता है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर आता है, और जब हमारे अंदर होता है तो हम चाहे कितनी मर्जी परीक्षाओं में हो, जितने मर्जी कष्टों में हो, जितने मर्जी दुखों में हो, जितने मर्जी क्लेशों में हो, जितनी नंगी में हो, तंगी में हो, गरीबी में हो, भूखी में हो, जिससे मर्जी अकाल में हो, कैसी मर्जी परिस्थिति में हो, आपको पता है कि उस दौरान भी पवित्र आत्मा जो है हमें शांति बनाए रखता है। हालेलुया। सारी शांति बनाए रखता है। ये है वो आत्मिक शांति, ये है सुपर नेचुरल शांति, और ये हर एक को नहीं मिली है। ये संसारिक शांति नहीं है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 27 आयत में, परंतु सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा जो यीशु के नाम से पवित्र जो पिता है वो भेजेगा, तो वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण मीन्स याद कराएगा। जो बातें कहता मैंने तुमसे कही है वो सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। याद रखना, आज मसीहों को वचन स्मरण नहीं रहता। मैं अगर इस महीने का पिछला भी वचन पूछूं ना तो वो भी स्मरण नहीं होगा, याद नहीं होगा। अगर मैं 10 साल पुराना भी वचन पूछूं ना तो वो भी याद नहीं होगा। इतने वचन जो स्मरण कराने की शक्ति है ना, पवित्र आत्मा ही देता है। पवित्र आत्मा ही देता है। इसलिए पाक करो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही हमें सारे वचन याद कराता है। जब हम जिस कंडीशन में चल रहे होते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें याद कराता है ये वचन। अगर डर लग रहा है तो कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इस जगह लिखा हुआ है। बीमारी में है तो वो हमें वचन स्मरण दिलाता है। यहाँ देख, यीशु ने कितने लोगों को क्या किया है? चंगा किया है। और यीशु मसीह ने कि जो क्रूस पर बलिदान किया है ना, जो उसके ऊपर कोड़े लगे हैं, वो हमारी शिफा के लिए लगे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वचन को फिर जाते हैं, मनन करते हैं, और फिर हम उसको पढ़ते हैं, और फिर वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। जिस सिचुएशंस में हम गुजर रहे होते हैं, और उस सिचुएशन में चाहे वो खुशी के हैं, गमी के हैं, क्लेश के हैं, नंगी के हैं, तंगी के हैं, गरीबी के हैं, कैसे भी क्लेश है, कैसी भी परिस्थिति है, जिसमें भी हम गुजर रहे होते हैं, तो खुदावंद का वचन हमें पाक रूह क्या कराता है? याद करवाता है। याद करवाता है कि तुमने कैसे रहना है। ये वचन है, ऐसे बनना है। अगर आपको याद नहीं रहते तो खुदावंद एक बंदा आपके लिए खड़ा किया है, और वो आपको याद लाता, नहीं हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा करना है। हमारे खुदा ने ऐसा किया, हमने भी ऐसा ही बनना है। हर जगह पास्टर ऐसे नहीं खड़े किए गए। कारण है कि तुम्हें वचन याद नहीं है, तो तुम्हें वचन दिलाने के लिए खुदावंद पाक उनसे बातें करता है। इसलिए परमेश्वर का जो रूह है वो क्या करेगा? स्मरण कराएगा। आगे 27 आयत में जो लिखा है, कहता मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है। कौन देता है? संसार। कहता जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। खुदावंद कहता है ना डर, ना अपने मन को व्याकुल कर, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार की शांति से क्या है? अलग है। जैसे संसार शांति देता है वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। उसकी शांति और संसार की शांति में क्या है? अलग बात है, बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट है। उसकी शांति के साथ कभी मैच कर ही नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह कहते मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब हम बहुत बोझ में होते हैं, जब हम कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा
तुम क्यों चिंता करते हो? कहते हैं ना, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों इन चीजों को सोचते हो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कहता उन पंछियों को देखे जाना, वो क्या नहीं करते, ना तो वो बेचते हैं और ना ही वो काटते हैं और ना ही वो अपने पटोलों में जमा करके रखते हैं, अपने खत्तों में जमा भी नहीं करते, और तुम तो उनसे बढ़कर हो। इंसान उन सब जीव जंतुओं से बढ़कर है। वो कहता फिक्र ना कर, चिंता ना कर। कहता चिंता करके ना तो आप अपना एक दिन बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो। तुम क्यों चिंता करते हो? प्रभु यीशु मसीह हमें कहता मन व्याकुल ना करो, ना डरो। आज हम डर जाते हैं ना, थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाए तो क्या हो जाता है, डर जाते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे मसीह बड़े सालों से चलते आ रहे हैं, क्या होता है, चिंतित, डर जाते, घबरा जाते, हाय क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी बीमारी आ गई है ना, बीमारी आ गई, उससे डरने लग जाते हैं। भूल जाते हैं हमारे यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें क्या करता है, चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आज मसीहों का ये हाल है, वो थोड़ा सा कलेश नहीं आया तो घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भूख नहीं आई तो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने के लिए नहीं कहा, खुदा ने कहा ना डर, व्याकुल ना हो। कहता व्याकुल ना हो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मत्ती उसकी अगर आप 6 बाब और उसकी 24 से लेकर 34 तक पढ़ोगे ना, जाके पढ़ लेना, क्या आशीष वो देता है, क्या वो सिखा रहा है खुदावंद यीशु नासरी। कहता चिंता करके आप अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। जो खुदा ने आपके लिए रख दी है ना आयु, आप उतनी ही जियोगे। अगर सोचो कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूं तो शायद मेरा आज के दिन अंतिम है, सोचने की जरूरत नहीं है। उसने आपका दिन रखा हुआ है, उस दिन की वेट करें। हालेलुया। चिंता करके आप नहीं अपनी आयु को बढ़ा सकते, पर एक काम कर सकते हैं, आप उसके चरणों में बैठ के अपने हाल को सुना सकते हैं। हालेलुया। कहता तू क्यों चिंता करता है, वस्त्रों की क्यों चिंता करता है? कहता उन शोषण, जंगली शोषण पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो है अल्प विश्वासियों। खुदावंद अल्प विश्वासियों को कहता है जिनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। जब चिंता आ गई तो व्याकुल हो जाते हैं, जब चिंता आ गई, जब टेंशन आ गई, जब बोझ हो गए तो शांति पता नहीं किधर को गायब हो जाती है और हम व्याकुल हो जाते हैं। किन बातों से? संसार की, संसार के खाने नहीं है, संसार का पहनना नहीं है, संसार की चीजें नहीं है। हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं और हम में इतनी व्याकुलता बढ़ जाते हैं, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, है ना? ऐसे कहते ना, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। हम ऐसी कोशिशें करनी शुरू कर देती, अभी दुआ करो और अभी हो। जब खुदा ने अभी करना है ना तो वो अभी ही करेगा। जब उसने टाइम लगा के करना ना, वो टाइम लगा के करेगा। उसका काम है वो अपने तरीके से करेगा, वो आपके तरीके से नहीं चलेगा। वो कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम समर्पित नहीं हुए, तुमने अपना पूरा समर्पित नहीं किया, तुमने अपना पूरा जीवन बदला नहीं है, तुमने अपने आप को उसको दिया नहीं। आप कई स्थानों पर खुदा को देते नहीं है क्योंकि चिंताओं में है, कपड़े की चिंता, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, जिसकी वजह से आप खुदा के काम छोड़ देते हो, उसके पास जाना छोड़ देते हो, उसकी दुआ करना छोड़ देते हो, ध्यान लगाना छोड़ देते हो।
अगर ये चीजें कर रहे हो ना, चिंता के ऊपर ज्यादा फोकस, खुदा के ऊपर फोकस नहीं है, तो आप गलत हैं, आप कुछ भी हासिल नहीं करना। चिंता के ऊपर फोकस ना करें, आप खुदा के ऊपर क्या करें, फोकस करें, उसकी ओर देखें और वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। उन लोगों को कहता है अल्प विश्वासियों, जो सिर्फ चिंताएं करके क्या करते रहते हैं, तुमको वह उनसे भी भरकर क्यों ना पहनाएगा। क्या कहता है, तुमको वह इनसे भी भरकर क्यों ना पहनाएगा, पहनाएगा, सब कुछ देगा। अगर जंगल में इस्राएलियों को मिल सकता है, 40 साल उन्होंने कोई खेती नहीं की, उन्होंने कोई बीज नहीं बीजा, उन्होंने कुछ नहीं किया, खुदावन उन्हें मिस्र में से निकाल कर जंगल में ले गया। कारण था, क्यों कारण था? क्या कोई बाप अपने बच्चे को जंगल में छोड़ के आ सकता है? नहीं छोड़ेगा। उसे पता है वहां जंगली जानवर है भाई, वहां पर सांप बहुत होंगे, बिच्छू बहुत होंगे, वहां पर जहरीले पंछी बहुत होंगे, जहरीली जीव जंतु बहुत होंगे, वहां पता नहीं खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बियाबान में कोई नहीं छोड़ेगा, रेतले स्थान में कोई छोड़ेगा नहीं, पर ये खुदावन ने छोड़ा है। खुदावन ने इस्राएलियों को वहां ले गया जहां बियाबान था, ना मार्केट थी, ना वहां पर आप खरीद सकते थे, ना बेच सकते थे। वहां पर जो आप अपने साथ ले आए हो वो ही है, चाहे वो 1 दिन का खाना हो, चाहे 2 दिन का, चाहे 10 दिन का, चाहे महीने के कपड़े हो, पर लेकिन खुदा ने आपकी चीजों को नहीं देखा, उसने अपनी शक्ति के ऊपर आपको क्या लेकर आया है, जंगल में लेकर आया है। हर मसीह को जंगल में गुजरना पड़ता है। जब आप मसीह जीवन में चलते हैं तो आपको गुजरना पड़ता है। आपको उस जंगल में खुदावन इसलिए लेकर आता है ताकि तुम नरम बनो, ताकि तुम उस पर डिपेंड रहो। क्योंकि जब तक आप संसार में है ना तो गुलामी में है, और जब तक आप गुलामी में है ना, संसार में है, तो आप उस तरीके से चलेंगे। खुदावंद आपको गुलामी और संसार से निकाल कर जंगल में लेकर आया। हर मसीह को याद रखना, जंगल में से गुजरना पड़ता है। जिसने जंगल को में निकलना सीख लिया ना, तो वो आगे का डांस जरूर देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर जंगल में बैठे रहोगे, अगर जंगल में कुड़कुड़ाओगे, अगर जंगल में खुदा के साथ विरोधता करोगे, जंगल में खुदा के खादम के साथ विरोधता करोगे, तो क्या होगा? उसका कहर पड़ेगा। अगर वो जंगल में लेकर आया था तो उसने वहां पर 40 साल मन्ना भी खिलाया। जो उन्होंने भोजन मांगा उन्हें मिला। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें ये चाहिए, वो खुदा ने दिया। 40 साल थोड़े नहीं होते कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या उतार रहा है, मन्ना। जब सुबह होती थी तो क्या होता था, उनके उठते ही जब वो देखते थे ना अपने घर के आसपास जहां पर उन्होंने तंबू लगा दिए थे, जहां पर उन्होंने डेरा लगा लिया था, वहां जब देखते थे तो सुबह उठते मन्ना पड़ा होता था और वो उठाते थे, उठाकर फिर अपनी वो उसको बनाते थे, जैसा उसका प्रोसेस है लिखा हुआ, उनको करते थे और फिर उनको बनाते थे। उनका स्वाद पूले के समान था, पूड़ियों के समान था। खुदावंद ने रोज पूड़ियों जैसा खाना दे रहा था। 40 साल ऊपर से मन्ना उतरता आया। 40 साल जो कुछ उन्होंने मांगा ऊपर से उतर कर आया। आपके लिए नहीं उतर कर आ सकता, आपके लिए नहीं उतर के आ सकता, उतर के आ सकता है। सब कुछ खुदावंद मुहैया कर सकता है। इसलिए वो कहता व्याकुल ना हो, ना डरे, अपनी शांति को भंग ना करें। अपनी शांति को बनाने के लिए आपको किसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा? खुदा के ऊपर। अगर आज लोग संसारिक चीजें ना मिलने की वजह से बड़ा दुखी होते हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए परेशान है, घर के लिए परेशान है, संसारिक चीजों के लिए परेशान है। क्योंकि संसार जो है उन्हें खुशी वहीं से मिलती है। अगर उनके पास घर अच्छा है तो वो खुश है, अगर उनके पास पैसा है तो वो खुश है, अगर उनके पास शिफा है तो वो खुश है, अगर उनके पास सारी
सारी दुनिया की चीजें हैं तो खुश है, पर लेकिन अगर उसके पास कुछ भी खत्म हो जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर जो खुदा में चलते हैं, जो मसीह में चलते हैं, अगर उनके पास खाने को नहीं है, अगर उनके पास पीने को नहीं है, अगर उसके पास पहनने को नहीं है, अगर वो बीमार भी पड़ गए हैं, अगर वो कलेश में भी चले गए हैं, अगर वो कंगाल में भी चले गए हैं, अगर वो दुखों में भी चले गए हैं, अगर वो गरीबी में भी चले गए हैं, याद रखिए खुदावन वहां पर भी मुहैया कर सकता है। हालेलुया। वो बंजर जमीन में भी आपके लिए पैदा कर सकता है। हालेलुया। जहां से आप सोच नहीं ना सकते वहां से भी पैदा कर सकता है। लोग शायद भूखे मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे। खुदावंद कहता शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं। आज हम बहुत फिक्र करते हैं, वो कहता तुम अपनी एक घड़ी भी नहीं बना सकते। आज बहुत सारे मसीह फिक्रों में जिंदगी गुजार रहे हैं, चिंताओं में जिंदगी गुजार रहे हैं, संसार के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोकस वहां से हट गया है जहां फोकस होना चाहिए। जब लगता है ना कि मेरे सामने लाल समुंदर है, तो आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको मूसा की तरह खुदा से बात करना है। वो उस समुंदर में से आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। कहता जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वैसी शांति नहीं देता। खुदावंद की शांति अद्भुत शांति, गहरी शांति है। जब सब लोग आपके खिलाफत में होंगे, आप तो भी शांति में रहेंगे। मैं ज्ञान सागर में जब बहुत बड़ा जंगल बना ना हमारा ज्ञान सागर, सबकी जॉब, सबका पैसा और सबके लिए लाइट पानी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। सब लोगों में हड़कल्ला मचा हुआ था, सब लोग परेशान थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम तो सबसे ज्यादा दूर रहते थे, हमारा तो घंटे बड़े बड़े घंटे का सफर था। मैंने कहा खुदावंद मैंने ऐसे मुड़ के नहीं घर जाना वापस। मैंने यहाँ से फिरोजपुर खट्टे के साथ नहीं जाना, मैंने आशीष पाकर चाहे चले जाऊंगी, अच्छे काम के लिए जाऊंगी या फिर कुछ बड़ी आशीष पाकर वापस जाऊंगी, पर मैं हार मान कर नहीं जाऊंगी। मैंने खुदा से ये कहा था, मैं जंगल में रहूंगी। अब जंगल में तुम मुहैया करेगा, जंगल में तुम मेरे लिए मुहैया करेगा। पता है इतना मुहैया किया कि दूसरों की भी हेल्प की, इतना मुहैया किया कि वहां पर तरह तरह के लोग बंदूकें लेकर आ रहे थे, गन थी उनके पास, चाकू थे, तलवारें थे, एक भी जने को मार नहीं सके। सुरक्षित रखा परमेश्वर ने। किसकी मदद से हुआ? खुदा की। एक ही काम करते थे, घर का काम, दूसरा सारा दिन दुआ बाइबल, यही काम करते थे और मेरा कोई काम नहीं था। मेरे हस्बैंड की खुदा ने इतनी क्लिनिक चलाई कि सब जो साथ वाले थे उनकी भी हेल्प कर सके। सारे लोग कहते थे आपका घर ही क्यों शांति में है, ये कहते थे आप इतना क्यों शांति में जीते, सब रो रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, सब परेशान है, क्यों है? मैंने कहा मेरे पास ये है, मेरे बाइबल है, मैं इसमें सारा दिन अपना जीवन व्यतीत करती है। सब चले जाते हैं, चाहे जितनी मर्जी गर्मी है, चाहे कुछ भी, हवा नहीं थी, कोई भी कुछ भी नहीं था। बाहर कॉरिडोर में धूप आती रहती थी, हवा गर्म हवाएं चल रही थी, तो वहाँ पर बाइबल पकड़ के बैठे रहती थी। वहाँ ज्यादा गर्मी लग रही तो घर अंदर आ जाना, पर लेकिन कोई पता नहीं चलता था। एक ही काम किया, खुदा का वचन नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैंने आशीष पाई है। मैं आपको भी यही कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं आशीषित जीवन जीना, या तो आप जंगल में ही रह जाओ, या जंगल को पार कर कनान में चले जाओ। अगर कनान पार करना है, नरम बनना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। 40 साल में ना सफर करें, बहुत कम सफर में ही अपना सब कुछ चेंज कर ले। हम कहते हैं हम संसार को छोड़कर खुदाया तेरे पीछे चल पड़े हैं। हमने सोचा था हमें सारी आशीषें मिल जाएगी, अब हमें सारी आशीषें चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। खुदावंद कहता तू मुझे अपने पास रख, ना कि आशीषें। जब मैं आ जाऊंगा तो आशीषें भी आ जाएगी। हालेलुया। हम कहते हैं यीशु तो नहीं चाहिए, आशीषें चाहिए। संसार की आशीषें
यहीं पर रह जानी है और मिट जानी है और कुछ भी नहीं रहना। हालेलुया। संसार की आशीषें हमारे लिए नहीं है, हम टेम्परेरी आशीषें हैं संसार की। कहता जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कहता मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास फिर आता हूँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित हो। हालेलुया। अगर इस बात से क्या होते, आनंदित होते। अगर आप दुख में भी खुश रहे हो ना तो आप आनंदित होते, क्योंकि आपको पता मेरी तो शांति ऊपर से आनी, मेरी तो बरकत ऊपर से आनी। चाहे मैं जंगल में रहूं, चाहे मैं ताल में रहूं, तो भी वो मेरे साथ है। कहता चाहे तू घोर अंधकार की तराइयों में भी चले जाओ तो भी मैं तेरे साथ हूँ। चाहे अंधेरों में चला जाए, कैसी बजे चले जाए, तो भी मैं तेरे साथ हूँ। पवित्र आत्मा ही है जो हमें जीवन में शांति देता है। रोमियो 8 उसकी 6 बाब में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाओगे, क्योंकि शरीर ने एक दिन यही खत्म हो जाना है। आगे किसने जाना है? आत्मा ने जाना है। शरीर पर मन नहीं लगाना है। शरीर पर आज लोग मन यही लगा रहे हैं, खाने पीने की चीजें चाहिए, ये नहीं, ये इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एक कांटा भी चुभना नहीं चाहिए। आज लोग ऐसे ही हैं, शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज कहते हैं मैं कुछ ना करूं, जो करना है खुदा कर दे, सिर्फ मुझे शरीर के लिए जीना है। शरीर पर मन लगा के बैठे हैं, शरीर की चीजों के ऊपर, आंखों की अभिलाषा के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर, संसार की अभिलाषा के ऊपर मन लगा कर बैठे हैं। खुदावंद कहता तू अपना मन कहाँ लगा? मेरे ऊपर। आज 2 देवते बने हुए हैं, एक धन और एक खुदा। जाके देख लो, धन चाहिए, धन चाहिए। अगर धन होगा सारा संसार हम खरीद लेंगे। खुदावंद कहता अगर तू सारा संसार खरीद ले, अगर आज तू उठा ले, आज तू मर जाए तो क्या फायदा है? वो जो आपने सारा धन खरीदा है, सारी दुनिया की वस्तुएं खरीद ली, कोई फायदा है? अगर तेरी जान खराब, अगर तेरी आत्मा ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो कोई फायदा नहीं। अगर आत्मा ही नरक में चली जाए, आत्मा का ही नुकसान हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए शरीर की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाना है। आज लोग जो आंखों को लुप्त उठाती है वही चीजों के ऊपर मन लगाती है, जो शरीर को चाहिए उसी पर मन लगाती है। शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, शरीर को संभाल के रखते हैं, पर जो अंदर आत्मा है उसकी कोई परवाह नहीं करते। ये नहीं पता जिस जो आया है और जिसने अपने शरीर में आकर रहा है, अगर जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, और जिस दिन ये शरीर यहाँ रह गया और ये मिट्टी है और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा, ये कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये कभी भी कहीं नहीं जाएगा, ये यही का यही धरती पर ही रह जाएगा। इसलिए इसके ऊपर मन नहीं लगाना, और परमेश्वर की आत्मा के ऊपर मन लगाना है। अगर आत्मा के ऊपर मन लगाते हो और जीवन और शांति आप पाते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यही कहता क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। नबी को जब देखते हैं तो शैतान ने उसकी शांति को भंग करना चाहा, उसके विश्वास को तोड़ना चाहा, उसको उसकी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहता था कि वो खुदा को क्या कर दे, छोड़ दे और क्या हो जाए, खुदा के विरोधता में बोले, उसको बुरा कहे, उसको बुरा कहे, उसको गलत बोले और उसकी उपासना ना करे। और क्या हुआ? उसने किसके ऊपर हमला किया? उसके शरीर की चीजों के ऊपर, उसकी संपत्ति के ऊपर हमला किया। संपत्ति सारी क्या होगी? खत्म। जो एक क्या था, बहुत महान पर्सन था, उसकी सारी संपत्ति शैतान ने क्या की? खत्म कर दी। वो परमेश्वर को कहता है तू ये तेरी इसलिए उपासना करता है क्योंकि तूने इसके ऊपर अपना हाथ बनाया हुआ है, तूने इसके ऊपर भारा लगाया हुआ है। शैतान ने तो तुम्हारी सारी स्टडी की है। क्या आपने शैतान की स्टडी की है? मैंने पिछले दिनों में कलाम सुना, क्या शैतान की आपने स्टडी की है कि वो आपके ऊपर नजर लगाए हैं, आपकी आशीषों के ऊपर नजर लगाए, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर नजर लगाए हैं। अय्यूब की सारी चीजों के ऊपर उसकी नजर थी। उसे पता था खुदा ने उसे बहुत प्रफुल्लित किया है, दुनिया की सारी चीजें उसे दी है,
और उसने खुदा से कहा, एक बार अपना हाथ हटा ले, देख कैसे नहीं तेरी निंदा करता। खुदा ने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मेरी उपासना फिर भी करेगा। कहता हटा तो देख, शैतान खुदा को कहता हटा के तो देख। खुदा कहता जा, तेरे हाथ में किया। खुदा ने ऑर्डर दिया, जा इस विश्वासी की परीक्षा कर ले, जा देख ले, ये नहीं छोड़ेगा। अगर इसके कारण संसार लूट भी जाएगा ना तो भी नहीं छोड़ेगा। आ गया, आते ही तबाही मचा दी शैतान ने, क्योंकि शैतान है ही शैतान है, वो आया ही तबाही मचाना। उसने क्या किया, एकदम से सब कुछ उसका एक एक करके क्या करना शुरू कर दिया, तबाह। संपत्ति उसकी उड़ गई, नौकर चाकर उसके मर गए, भेड़ बकरियां जितने भी जानवर थे इतने ढेर, वो सब के सब कोई चुरा के ले गया, उठा के ले गया, खत्म हो गए। उसके बच्चे आज थे, वो बैठे थे, उसके खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, एक भी नहीं बची और खुद बचा। फिर गया शैतान किसके पास, खुदा के पास। खुदा ने कहा, मेरे नबी अय्यूब को देखा, मेरे बंदे अय्यूब को देखा, वो कितना खरा है, कितना भला है, बुराई से दूर रहने वाला है, मेरा भय मानने वाला है। ये चार चीजें जाकर लिखी है। ये फर्स्ट नंबर की पवित्र आशीष है, सुपर नेचुरल आशीष है जो उसमें थी। वो खराई से चलता था, वो सिद्धाई से चलता था, वो खुदा का भय मानता था, वो बुराई से दूर रहता था। फिर खुदा ने कहा, हाँ शैतान को कह, देखा मेरा अय्यूब नबी? वो कहता, हाँ देखा है। अगर मांस को अगर चोट लगेगी ना तो तेरे क्या करेगा, इनकार करेगा, खाल के बदले खाल। वो खुदा को अब कौन सी चीज मांग रहा था, उसकी जिस्म, उसका जिस्म मांग रहा था कि जब इसके जिस्म को चोट लगेगी ना तब तेरी क्या करेगा, निंदा करेगा, तब तुझे ताने देगा। मान, आपको पता जब उसका सब कुछ खत्म होगा, उसने एक बात की, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। वही देता है, वही लेता है, उसका नाम ही मुबारक होना चाहिए। अगर आपका सब कुछ लुट गया तो मुबारक कहे, क्योंकि आगे नया आने वाला है, आगे डबल आने वाला है, आगे बहुत कुछ आने वाला है, नया ही मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया, खुदा ने कहा, जा तेरे हाथ में, सर से लेकर पैर के तले तक फोड़े फोड़े हो गए। क्या हो गए, फोड़े फोड़े हो गए, और वो खुजलने लगा। उसकी बीवी आई, छोड़ ऐसे परमेश्वर को। वो कहता, भली स्त्री, जब हमें अच्छा मिलता था तब तो बड़ा होना, अब अगर हमारे साथ बुरा हो गया, अब तू कहती छोड़, अब तू कहती छोड़ दे, क्यों, अब दुख ना ले, अब दुख भी तो लेना ना। अब उसको तो पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है, कि उसकी परीक्षा हो रही है, शैतान उसका सब कुछ तबाह कर रहा है। उसको तो नॉलेज नहीं थी, जैसे आज हमें नॉलेज है ना, उसको नॉलेज नहीं थी, पर लेकिन उसकी आंखें सिर्फ खुदा के ऊपर थी। उसने कहा, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। उसने उसी के ऊपर आंखें लगाई रखी। लुट गया सब कुछ, लुट तो गया ही है, अब उसका क्या अफसोस करना है। सब आए जो एक उसको ऊंचे स्थान पर देखते थे, सब आए जो उससे मांगने आते थे, सब आए जो सब लोग उसे देखते थे, जो उससे पाते थे आशीष, जो उसकी हेल्प मांगते थे, जो उसकी इज्जत करते थे, जो उसका सब कुछ बहुत मानते थे, पर क्योंकि वो बहुत महान पर्सन था, बहुत संपत्ति वाला था। आज वो ही उसको देख के गुजर रहे हैं, आज वो ही उसके ऊपर हंस रहे हैं। क्या हो गया, ये हो गया, हाँ बड़ा बंदा से है ना, होता ना कोई अच्छा बंदा ऊपर से स्थान से गिरे, उसको लोग थाने देने शुरू, ऐसे कहने लगे। दोस्त, उसकी बीवी, बाकी सब उसको देखते थे, कुछ हंसते थे, कुछ बातें बनाते थे, कुछ तर्क वितर्क करते थे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिद्धाई से चलता आया हूँ, मैंने तो भय माना, मैं तो खुदा के साथ ही रहा हूँ, मैंने नहीं ऐसा कुछ किया, अगर मैंने कुछ किया तो मुझे तबाह कर दे। उसने खुदा के ऊपर आके लगाए। शैतान हार गया, शैतान ने परीक्षा की, हार गया।
शैतान ने लूट भी लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आपको पता क्या करता है शैतान? वो यही करता है, आपका मन व्याकुल हो, आप डरे, चीज खो जाने से क्या हो? डरे, आपकी शांति भंग हो, आपका आनंद भंग हो, आपका प्रेम भंग हो। वो यही चाहता है आप धीरे से ना बने रहे, आपका विश्वास खत्म हो। शैतान का हथियार यही है, वो आपकी आत्मा के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपको खुदा से हटाने के लिए, वो आपके जीवन के आत्मा, जो आपकी आत्मा है, उसको परेशान करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे नरक में लेके जाने के लिए आपकी बाहरी चीजों का इस्तेमाल करता है, बाहरी चीजों का इस्तेमाल करता है। वो आपका छीनता है, वो आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, वो आपके घर की चीजों को तबाह करता है। जैसे उसने अय्यूब की चीजों को तबाह किया, उसने सारी चीजों को तबाह किया, ताकि अय्यूब का विश्वास परमेश्वर से टूट दे और खुदा को बुरा बोले और निंदा करे और खुदा की पूजा ना करे, खुदा के अनुसार ना चले, और खुदा की उसका आनंद खत्म करने के लिए किया था, उसकी शांति खत्म करने के लिए की थी, उसका सब कुछ खत्म करने के लिए किया था। पर लेकिन अय्यूब एक ऐसा ही खरे मनुष्य था जिसने फिर भी खुदा की तरफ देखा। महिमा किसकी हुई? खुदा की। आपके जीवन में महिमा उसकी होनी चाहिए। इसलिए कहता है व्याकुल ना हो। अगर आज पैसे नहीं है तो व्याकुल ना हो, खाने को नहीं है व्याकुल ना हो, घर नहीं है व्याकुल ना हो, कुछ भी नहीं है व्याकुल ना हो, क्योंकि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हम बार बार मसीह भूल जाते हैं कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर, बार बार वचन भूल जाते हैं कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, और चिंताएं करनी शुरू कर देती। शैतान यही तो चाहता है कि आप चिंता करें, बोझ में रहे, आपकी शांति भंग हो, आपका आनंद खत्म हो, आपका आपस में प्रेम खत्म हो, आप धीरज ना धरे, आप विश्वास के साथ ना बैठे। वो चाहता है, वो यही चाहता है, ठीक है, वो यही चाहता है कि आप ऐसे हो। अब आप अपनी शांति को भंग करना चाहते हैं या शांति में बना रहना चाहते हैं? बताओ है? शांति को तो अगर आप बोझ में बैठे रहोगे, सोची जाओगे, सारी बातें इसके ऊपर करते रहोगे, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये खत्म हो गया, है ना, लगातार उसी में हमारा मन रहेगा, मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगेगा। शैतान खुश होगा, वाह मेरा हथियार काम कर गया, मैंने इसकी ये चीजें तबाह की, मेरा काम हो गया। शैतान अपना हथियार फेंकता है, तीर चलाता है, जैसे करके तीर चलाता है और सब कुछ तबाह करता है। हमने उसके जलते तीरों को अपने घर में आग लगने नहीं देनी, उसको रोकना है, उसको रोकना है। और तभी रोक पाएंगे जब आप समर्पित होगे, अधीनगी में जाओगे, जब आप अपना सब कुछ उसे दे दोगे। हालेलुया। आप अपनी सामर्थ से किसी को बदल नहीं सकते, आप अपनी सामर्थ से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। हासिल कर सकते हैं तो परमेश्वर की ओर से। ये वो शांति है, अगर आपका सब कुछ उजड़ भी जाएगा, अगर आपका सब कुछ खो भी जाएगा, आप अय्यूब नबी की तरह किसके ऊपर ध्यान लगाएंगे? परमेश्वर की ओर। आपका आनंद खोएगा नहीं, आपके आंसू चाहे निकले, आपके चाहे सब कुछ लोग दुख दे, पीड़ा दे, आपको फिर भी खुदावंद अपनी शांति देगा, धीरज देगा, आनंद देगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसकी 2 में पढ़ के खत्म करती हूँ। पहला यूहन्ना उसकी 2 उसकी 15 में लिखा है, तुम ना संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, संसार से प्रेम रखते हैं, आप पिता के से प्रेम नहीं रखते। कहता क्योंकि जो कुछ संसार में है, पहला यूहन्ना में, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, क्या पढ़ लो उधर लिखा वो सारा है ना, हाँ, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसारिक लोगों को घमंड है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें नहीं जरूरत है ना, हमें नहीं जरूरत, हमें तो बहुत पैसा है हमारे पास तो बहुत कुछ खाने को, हमारे बहुत बड़े घर है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारा बच्चे हैं, हमें किसी की चिंता नहीं है। आज लोग, संसारिक लोग, शारीरिक अभिलाषाएं जो आंखों को लुभाने वाली है उनमें शांति। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मन खुश नहीं है, थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं ना, थोड़ियां या फिल्मा हंसे वालियां देख लिए ना, मन थोड़ी देर की हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये बात है, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सैड फीलिंग होती है तो सैड सुनना शुरू कर देते हैं। सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, थोड़ा सा मन तसल्ली मिलेगी, फिर होगा, फिल्मा देखेंगे फिर होगा। ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर फिल्म देखेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन ले लेते हैं। ये कितने मिनट का, 3 घंटे की फिल्म, 3 घंटे का मनोरंजन होगा। फिर उसके बाद क्या? फिर अशांति, फिर परेशानियां, है ना। थोड़ी देर पैसा होगा, फिर पैसा खत्म, शांति क्या? खत्म। अगर आज घर है तो फिर कल घर चला गया, फिर क्या हो गया? शांति खत्म, है ना। पर लेकिन इस्राएलियों को देखो, ना तो घर था ना पैसा था। अगर पैसा था तो कुछ खरीद भी नहीं सकते थे, तो ना ही जंगल में कुछ खाने को था, ना पीने को था, ना पहनने को था। पता है, संसार की कोई चीजें नहीं थी वहां पर, सिर्फ जंगल ही जंगल था, रेगिस्तान था, पहाड़ थे। जाके देखा हो, जाके समुद्र के किनारे। अब तो फिर भी वहां पर उन्होंने घूमने वाले स्थान बना दिए बड़ा, पर उस टाइम देखो जब बियाबान था, जहाँ बिच्छू ही बिच्छू, जहरीले सांप, बिच्छू, जहरीले सब चीजें और वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर थे, खुदा ने वहां पर रखा और सब कुछ मुहैया किया। कहां से? ऊपर से। संसार की चीजें आपको लुप्त नहीं दे सकती, 2 मिनट का लुप्त दे सकती है, उसके बाद नहीं। जैसे संसार शांति देता है वैसे शांति नहीं देता। अगर कोई मर जाता है उसे सारा संसार क्या देने आता है? शांति देने आता है। उसे संसार शांति देता है, 2 मिनट शांति देते, बाद में क्या? अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो बाद में जब घर होता है सुनसान, खाली, कोई पर्सन नहीं होता, धंधा देने वाला भी, तो तब क्या होता है? तो क्या होता है? खुदावंद आता है, तसल्ली रखे, तसल्ली रखे। अगर लाजर की मृत्यु, तो जो मरियम थी, मार्था थी, उनका भाई लाजर था, ये तीनों इकट्ठे रहते थे। अब जब वो बीमार था, अगर आप 3 आयत में देखोगे तो उनकी बहनों ने कहला भेजा, उन्होंने मैसेज भेजा कि है प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह क्या है? बीमार है। तो ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मसीह वहां पर गए नहीं। भाई क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। भाई क्या हो गया? मर गया, कब्र में डाल दिया गया। 4 दिन हो गए, और 4 दिन के बाद जब आप 17 आयत में पढ़ते हो, इसी की 17 आयत में पढ़ते हो, तो जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं, तो वो क्या कहा कि बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर वो था, और वो वहां पर गया। और बहुत सारे यहूदी से, अगर सबसे बेस्ट अगर सुनना चाहते हो ना कि संसार की कैसी तसल्ली होती है, शांति होती है, तो ये 19 आयत में पढ़ लो कि बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। क्या देने आए थे? शांति देने आए थे। बहुत सारे यहूदी, यीशु मसीह भी यहूदी था, तो बहुत सारे यहूदी उसे शांति देने के लिए आए थे। अपनी शांति दिए जा रहे हैं, वो अपनी तसल्ली दिए जा रहे हैं यहूदी मार्था और मरियम को। पर यीशु मसीह जब आता है, उनसे भेंट करता है, और मरियम वहां से उठकर चली जाती है। वहां पर क्या हुई है? मरियम
घर में बैठी रही और मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा, अंत के समय वो जी उठेगा और जीवन को पाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह उसे उस घड़ी में नहीं कहना चाहता था, आज की घड़ी में कहना चाहता था कि वो आज ही क्या हो जाएगा, जी उठेगा। यहूदियों ने भी तसल्ली दी, दुनिया के लोगों ने भी तसल्ली दी, पर यीशु मसीह कब्र पर गया, रो पड़ा, क्योंकि वो उससे बहुत गहरा प्यार करता था। और उसने कहा, है लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ गया। ये है तसल्ली उसकी, हालेलुया, ये है तसल्ली उसकी। आज अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हम तसल्ली से मरेंगे, शांति से मरेंगे। अगर मैं आज मर भी जाऊंगी ना तो मैं शांति से मरूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक दिन आएगा जब मैं जी उठूंगी और मैं यहाँ नरक में नहीं मरूंगी, मैं सदा की मृत्यु में नहीं जाऊंगी। क्योंकि जब मैं मरूंगी तो मेरी आंखें कहाँ खुलेगी, स्वर्ग में। मैं स्वर्ग लोक में होंगी, मैं स्वर्ग लोक में जीवन पाऊंगी। मैं मृत्यु में, नरक में नहीं, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ। कहता, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने बेटे बेटियां बनाया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन पाया। हालेलुया, अनंत जीवन। जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सदा का जीवन पाते हैं, सदा की मृत्यु में नहीं जाते। मुझे विश्वास है, चाहे मेरा यीशु आ जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन वहां पर होंगी जहां मेरा यीशु होगा। हालेलुया। और मैं उन लोगों को मिलूंगी जो मेरे लोग मर गए हैं, मेरे माँ बाप, मेरे जो रिश्तेदार मर गए हैं। मुझे विश्वास है ये तसल्ली आपको कहीं नहीं मिल सकती, ये बाइबल में मिल सकती है। क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, एक दिन ऐसा आएगा जो मुर्दे मर गए हैं वो अपनी जगह से उठ जाएंगे, वो जिंदा हो जाएंगे। जो लोग मर गए हैं वो एक दिन अगर पानी में है तो पानी उसे वापस देंगे, अगर आग है तो आग उसे वापस देगी, अगर वो मिट्टी में चले गए हैं, मुर्दा घरों में चले गए हैं, वो वहां से उठेंगे और जिंदा होंगे। और सब कहाँ जाएंगे, एक सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जहां पर क्या होगा, न्याय होगा। और जो जिंदा है, अगर हम मसीह में हैं, हमारे मसीहों के लिए एक अलग बात कही है। कहता, जब तक यीशु नहीं आ जाता, और जितने लोग उससे पहले मर गए हैं, जितने लोग उससे पहले मर गए हैं, वो सब उठा लिए जाएंगे। पहली तुरी फूकते, कहता तुरी फूकते वो जिंदा उठाए जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, वो जिंदा उठाए जाएंगे। और जो जिंदा है, जैसे मान लो आज मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा है, यीशु आ जाता है तो हम जिंदा बदल जाएंगे, जिंदा बदल जाएंगे। हमारी ये जिस्म, जिस्मानी जिस्म रूहानी जिस्म में बदल जाएगा। जिस्म पहनने जा रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। यीशु मसीह का जिस्म कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो बदल गया। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठकर वो बदल गया, और उसने मौत पर क्या पाई, विजय पाई। कभी उसने, किसी ने उसका शरीर नहीं देखा, उसकी कब्र खाली है। जैसे यीशु बदला है वैसे हमारे जिस्म बदल जाएंगे। हम वो देह पहनेंगे जो कभी भी नाश नहीं होगी, हम बदल जाएंगे। कहता, पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे, और दूसरा जो बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है। याद रखे, ये शांति मरने के बाद भी खुदा ने दी है। आज बहुत सारे लोगों को संसार में रहते हैं, उन्हें नहीं पता वो मर जाएंगे आज तो उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। हमें विश्वास है कि हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा अब्राहम की गोद में जाएगी, जहाँ लाजर गया था। हालेलुया। जहाँ वो कौन गया था, याद करो, एक और पर्सन गया है के साथ। दो डाकुआ से आसपास खड़े थे, एक लेफ्ट और राइट, और एक ने कहा कि खुदावंद जब तू महिमा में अपनी आए
तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और दूसरा डाकू नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसने ताने दिए, उसने बहुत सारा गलत व्यवहार किया, क्रूस पर चढ़ा है, मौत नजदीक है, मर रहा है, पर लेकिन उसमें कोई शांति नहीं। उसे जीवन की शांति पड़ी है, उसे जीवन की शांति पड़ी है कि मैं जल्दी जल्दी मुझे कब यहाँ से उतार दिया जाए और मैं दुनिया में वैसे जिंदगी जीऊं जैसे मैं जी रहा था। पर लेकिन साथ वाला डाकू को वो नहीं थी, उसे पता था मैंने सारी उम्र डाकू की काम किए हैं, पर उसे आगे कौन सा जीवन की टेंशन थी। उसे पता था मेरे पास कुछ ही घंटे बाकी है, तो मैंने कहाँ चले जाना है, खत्म हो जाना है, मेरी रूह पता नहीं कहाँ जाएगी, नरक में ही जाएगी जैसे मैंने काम किए। तो उसने कहा यीशु से कहा कि जब तू अपने महिमा में आएगा ना, जब तू अपने राज्य में आएगा, मेरी सुधि लेना। तो कहता तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। हमारा खुदावन ने वायदा किया कि तुम आज ही स्वर्गलोक में होगे। आज बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जिनके पास शांति नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो मरकर कहाँ जाएंगे, पर मसीहों के पास शांति है, क्योंकि उन्हें पता है हम मर गए, हम स्वर्गलोक में जाएंगे। हालेलुया। अब जब वो अपने आगमन में आएगा, हम सदा के लिए स्वर्ग राज्य में होंगे। आज लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें शांति नहीं है कि मैं जिंदा मर जाऊंगा, जीऊंगा, मेरी पता नहीं बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी। हम विश्वास करते हैं यीशु के लहू के द्वारा हमारी क्या है, शिफा है। अगर ना भी होगी, अगर हम मौत मर भी जाएंगे तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे। मरने के पहले भी हमें शांति है, मरने के बाद भी हमें शांति है। ये शांति वो है जो पाकरू देता है, जो पाकरू पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। चाहे वो मौत में है, चाहे तंगी से गुजरे, अंधकार में गुजरे, बीमारी में गुजरे, क्लेशों में गुजरे, कैसी मर्जी परिस्थिति में गुजरे, वो फिर भी शांति से गुजरेंगे। अगर वो रो भी पड़ेंगे ना, खुदा के चरणों में रोएंगे भी, हालेलुया, खुदा के चरणों में रोएंगे भी, तो भी 2 मिनट के बाद देखना शांति मिलेगी। घर में कुछ भी नहीं पड़ा होगा तो भी शांति में गुजरेंगे। अगर एलिया को स्वर्गदूत खिला सकता है ना, स्वर्गदूत के हाथ से खाना आ सकता है ना, वो आपके लिए भी भेज सकता है। अगर कौवे जो किसी को नहीं देते, खुदावन ने कौवों के हाथ में खाना भेजा, किसके लिए? एलिया के लिए। वो आपके लिए भी, जो लोग आपको देते नहीं है ना, वो भी तुम्हें देंगे। हालेलुया। जो सिर्फ छीनते ही हैं, आपको नहीं देते, वो आपको देंगे। एक विधवा, अकाल पड़ा था, एक विधवा थी जिसका पति भी नहीं था, एक मुट्ठी आटा था, थोड़ा सा तेल था। वो कहती आज खाएंगे और मैं और मेरा बेटा कल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कहती हमारे पास नहीं खाने को है। एलिया को कह रही है, एलिया कहता पहले मेरे लिए तैयार करके ले आ। क्या कहता? पहले मेरे लिए लेकर आ। लेकर आई। उसने अपनी फिक्र नहीं की, अपनी जान की फिक्र, अपने जिस्म की फिक्र, अपनी जिंदगी की फिक्र, अपने बच्चे की जिंदगी की फिक्र नहीं की। उसने सबसे पहले खुदा के बंदे के लिए किया। वही जो मुट्ठी आटा था, उसने खुदा के बंदे के लिए किया। क्या हुआ? क्या हुआ? जब तक अकाल रहा, वो और उसका परिवार नहीं मरा, वो सारी उम्र उस टाइम पर खाता रहा। हालेलुया। कंगाल की परिस्थिति में जो एक मुट्ठी आटा था, वो पूरे अकाल में खाते रहे। वो एक मुट्ठी आटा आपकी टैंकी भर सकता है, वो एक मुट्ठी तेल आपकी टैंकी भर, पानी तेल खत्म ही नहीं होगा, टैंकी खाली नहीं होगी। आप टेंशन क्यों लेते हो? हाय इतना का आटा रह गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आटा इतना का रह गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज बच्चे खाएंगे कल क्या हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, खुदावंद को कहे मेरी मुट्ठी मैं तुझे देता हूँ, ये मुट्ठी जितनी चीज है ना मैं तुझे देता हूँ, मुझे पता है इसमें आशीष तू ही डालेगा। विधवा, वही विधवा जिसके सिर के ऊपर पति भी नहीं था, उसने आप भी खाया, उसने खुदा के बंदे को भी खिलाया। मुझे लगता है कि उसने और भी लोगों को खिलाया, साथ वालों को। खा लो, ये नहीं कि खत्म होना, कमाल खत्म, पता नहीं कब होना नहीं होना, तुम्हारा कभी खत्म खाना नहीं होगा। हालेलुया। कितनी की मैं बातें बताऊं कि कंगाली में भी खुदावंद आपके साथ है, वो आपको मुहैया करेगा। कंगाल में सब भूखे नंगे तंगे होंगे, पर आप भूखे नहीं होंगे, आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा।
हालेलुया। आपको मुहैया करेगा। 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, आपके भी नहीं फटेंगे। आपके लिए मुहैया करेगा। 40 साल उनके जूते नहीं टूटे, आपके भी नहीं टूटेंगे। खुदावंद आपके लिए इंतजाम करेगा। अगर मेरा इंतजाम कर सकता है, वो आपका भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो बाइबल में है, आप उस बाइबल में तो देखते ही हो ना, तो वो तो आपको देख ही दे। इतनी मैंने बातें बता दी है कि कैसे वो शांति देता है ना। शांति कहता ना टेंशन लो, ना व्याकुल हो, ना परेशान हो। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। भूख से, नंगे से, तंगे से, कलेशों से, कंगाल से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खुदावन साथ है। शैतान चाहता है कि आपकी शांति भंग हो। शैतान चाहता है आपका आनंद चला जाए। उसने आपकी स्टडी की है कि ये चीजें इसको शांति देती है, ये घर, ये चीजें शांति देती है। वो उनके ऊपर क्या करता है? हमला करता है ताकि आपकी शांति और आनंद भंग हो। पर लेकिन जो खुदा में है, उनकी शांति, आनंद, विश्वास कभी भंग नहीं हो सकता। वो जैसे खुदा में पहले चलते थे ना, जब उनके पास सब कुछ था, और जब वो खो भी जाएगा ना, तब भी वो खुदा के साथ वैसे ही चलेंगे। हालेलुया। आज लोग मसीह छोड़कर चले जाते हैं। मैं मसीहियों की बात कर रही हूँ। आज मिलता नहीं है ना, तो छोड़कर चले जाते हैं। छोड़कर चले जाते। मैंने नहीं तुझे मारना यीशु, मैंने नहीं तुझे मारना, मेरा ये कैसे हो गया। जब मेरे डैडी गुजर गए ना, तो मैंने कितनी देर खुदा से कहा, क्यों मेरे डैडी को लेकर गया, क्यों लेकर गया। नहीं लेके जाना चाहिए था, हमें बड़ी जरूरत थी, बड़ी जरूरत थी। मेरी मम्मी को ले गया, मेरे डैडी को नहीं लेके जाना चाहिए था। खुदा ने कहा नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मैं अब्बा तेरे पास हूँ। अभी मैं दुआ कर रही थी, मुझे जब भी देखो कि मैं अब्बा कह रही होती हूँ, कहती हूँ ना अब्बा अब्बा, उसे मैं पुकारती हूँ। मैं जब भी लगता है ना कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं कभी भी वैसे हुआ नहीं है कि मैं उसे अब्बा ना कहूँ। मैं हमेशा उसे अब्बा करके ही बुलाती हूँ। और जब मेरे डैडी गए ना, तब मुझे पता चला कि ये अब्बा को मैंने कभी इस तरीके से नहीं पुकारा जैसे मुझे आत्मिक तौर पर पुकारना चाहिए। तब मैंने उसको पुकारना शुरू किया। मेरी चिलचिलाहट मेरे अब्बा तक स्वर्ग में पहुंचती है। जब मेरी स्वर्ग में आवाज आ रही है, तो स्वर्ग के झरोखे खुलेंगे। हालेलुया। स्वर्ग की सुपर नेचुरल शांति आएगी। मैं जब दुखी होती हूँ ना, मैं थोड़ी देर रोती हूँ खुदा के चरणों में, रोकर खुदा को बता देती हूँ, खुदावंद ये प्रॉब्लम चल रही है, खुदावंद ये घटी चल रही है, ये परेशानी चल रही है, ये दर्द हो रही है, ये पीड़ा हो रही है, ये कलेश हो रहा है, ये चीजें हो रही है। थोड़ी की देर में जैसे ही प्रार्थना करके उठती हूँ ना, बाहर जाती हूँ, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। बिल्कुल उसी खड़ी मेरे मन में खुदा में शांति डालती है। ये है शांति। संसार में जाओगे वो तुम्हें बातें करेंगे, संसार में जाओगे वो तुम्हें और दुख देंगे। संसार की शांति 2 मिनट की है। खुदा के पास आए, उसके चरणों में गिरे, वो आपको शांति से भी भरेगा और चीजें भी मुहैया करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी।